तो चलिए फ्रेंड, आज शुरू करते हैं। मैं प्रकाश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज में हम लोग जो चलेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके पहले हम लोग को जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वो पार्ट 6 था। ध्यान दीजिएगा, वो पार्ट 6 था और ये पार्ट आज हम लोग 7 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हर एक जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो हम लोग चैप्टर लेके चल रहे हैं वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 लेके आए हैं। और आज हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे। और मैं इसको स्पेशल इसलिए लाया हूँ क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, भले ही छोटा सा टॉपिक है बट बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, कुछ घुमावदार भी क्वेश्चन बनता है। आज आपको इस चैनल के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से शुरू करते हैं। ये आज जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ वो रॉलेट एक्ट की शुरुआत से हुआ। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट जब हुआ, रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने कब पारित किया, तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ 17 मार्च 1919 को। ठीक है, देखिए 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास हो गया कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद जब ये रॉलेट एक्ट पास हो गया तो गांधी जी ने, बहुत से लोग जो थे जो अहिंसावादी थे, बहुत पार्टियों लोग भी जो है अनुरोध किया कि आप ऐसा कानून का मत पारित कीजिए, देश में अस्थिरता का भाव उत्पन्न हो जाएगा। और रॉलेट एक्ट लाने का मेन रीज़न यही था क्योंकि जब उन लोगों को लगा कि हम लोगों ने तो वादा किया था कि देश में हम लोग जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम लोग देश को छोड़ देंगे, मगर वो लोग तो छोड़ के नहीं गए। इस वजह से जो लोग सोचे कि देश में दंगा वगैरह और हरकत मच सकता है, 1857 क्रांति जैसी, फिर लाहौर षड्यंत्र जैसा केस उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए उन्होंने जो रॉलेट एक्ट लाया। इसमें रॉलेट एक्ट में क्या होता था, ना अपील, ना बिल, ना बेल, ना ही सुनवाई, इस सब के बिना भी जो है आपको गिरफ्तार किया जाएगा। मतलब कि अगर आपको हमको संदेह है कि आप क्रांतिकारी हैं तो हम संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेंगे। इसी रॉलेट एक्ट को हम लोग कहते हैं काला कानून कहते हैं। ठीक है, तो जब महात्मा गांधी भी जब देखे कि यार इससे नहीं हो रहा है, ये पूरी तरह से ये अपना मनमानी कर रहे हैं, मतलब कि जो वादा से मुकर गए हैं, तो फिर जो है जो आंदोलनकारी थे, जो क्रांतिकारी लोगों ने जो 30 मार्च 1919 का डेट रखा कि इस दिन हम लोग अहिंसा करेंगे। ठीक है, हिंसा नहीं कहेंगे, अहिंसा करेंगे, शांतिपूर्वक से इनका जो ये करेंगे, विरोध करेंगे। बट एक्चुअली में क्या हुआ कि 30 मार्च को कुछ इश्यू की वजह से इसका डेट को आगे टाल दिया गया। तो इसका डेट जो है 6 अप्रैल 1919 कर दिया गया। मगर ये जो डेट जो चेंज हुआ ना, ये डेट तब तक नहीं पहुँच पाया जो क्रांतिकारी लोग थे। जो क्रांतिकारी लोग तो कब नहीं पहुंच पाया, बहुत जो दूर जैसे जगह में, तो वहाँ पे 30 तारीख को ही आंदोलन शुरू हो गया। अगर एक साथ होता तो अंग्रेज हिल जाता। ठीक है, मगर क्या हुआ, छिटपुटिया टाइप का हो गया। जैसे कि 30 तारीख को कहाँ कहाँ हो गया, दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, लाहौर हो गया और अमृतसर में हो गया। तो इस तरह से जो है जो हुआ, तो ब्रिटिश लोग को भी दबाने में कोई ये नहीं लगा, आराम से जो है इस तरह का ये को दबा दिए। और एक चीज़ और याद रखिए कि ये पूछा है एग्जाम में कि दिल्ली की तरफ से जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो स्वामी श्रद्धानंद जो है कर रहे थे। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद जो है वो जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। एग्जाम में एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस स्वामी श्रद्धानंद दिल्ली की तरफ से। चलिए, किसके विरोध कर रहे थे, रॉलेट एक्ट के विरोध कर रहे थे। ठीक है, चलिए, इसमें जब विद्रोह हुआ था तो इसमें 6 व्यक्ति मारे गए थे। ठीक है, तो ये 6 व्यक्ति मारे गए। ये तो हुआ 30 तारीख का कांड। अब आते हैं 6 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल को संपूर्ण भारत में जिस तरह से जब ये जुलूस जब निकला तो अच्छा खासा समय लगा। इसी समय में जब दिल्ली अहमदाबाद जो जुलूस आंदोलन जो अंग्रेजों का जो हरकत था, ये सारा देश जान चुका था। एक देश से दूसरे कोने, एक गांव से दूसरे गांव, हर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, पूरी तरह आग की तरफ फैल गया था। तो सभी ने बोला कि 6 अप्रैल को हम लोग हड़ताल करेंगे, भारत हड़ताल, संपूर्ण भारत हड़ताल करेंगे। तो संपूर्ण भारत हड़ताल हुआ। उसके बाद क्या होता है कि 9 तारीख को, डेट देखिएगा, 9 तारीख को 2 सदस्य, ठीक है, उनका नाम है सत्यपाल और एक किचलू, डॉक्टर सत्यपाल है एक और डॉक्टर किचलू थे। ये दोनों क्या करते हैं, 9 अप्रैल को विद्रोह शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब विद्रोह क्या, एक रैली निकालते हैं, अहिंसा के रूप में निकालते हैं। ठीक है, 9 तारीख के पहले तक सारा जो विद्रोह था, सारा जो आंदोलन चल रहा था वो अहिंसावादी था, हिंसावादी नहीं ले रहा था, सभी अहिंसावादी चल रहा था, कंटिन्यू स्लोली चल रहा था। ठीक है, चल रहा था। इसी बीच क्या होता है कि एक बंगाल के जो पंजाब के एक गवर्नर थे, माइकल ओ डायर, ध्यान दीजिएगा नाम को, माइकल ओ डायर जो थे,
वे क्या करते हैं कि माइकल ओडायल को नियुक्त किया जाता है। बोला जाता है कि देश में बहुत ही अराजकता फैल गई है, इसे शांत बनाए रखिए और शांत बनाने के लिए आपको जो कदम उठा सकें उठा दीजिए। वो गवर्नर बोले थे, भारत के गवर्नर। तो ये जो थे, तो ये जो हैं गवर्नर माइकल ओडायर जो थे, ये क्या करते हैं, एक ये देते हैं कि आप लोग शांति बनाए रखिए, नहीं तो मैं जो है बहुत बड़ा कदम उठा लूँगा। ठीक है, तो भी लोग नहीं माने। फिर 9 तारीख को क्या एक आंदोलन हो जाता है। ठीक है, 9 तारीख को एक जुलूस निकलती है। जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, सभी तरह से बढ़िया तरह से अच्छी तरह से चल रहा था, शांतिपूर्व से हो रहा था, हड़ताल हो रहा था, मतलब कि ऐसा हड़ताल कि कोई कहीं कुछ नहीं, कहीं नहीं गया, कारखाना बंद हो गया, महिलाएं वहाँ जाने बंद कर दी, उनके घर जाने बंद कर दी, फिर धोबी कपड़ा धोने मना कर दिया, ड्राइवर कार चलाना बंद कर दिया। तो ऐसा विद्रोह हो रहा था, इस वजह से वो परेशान हो गए थे। तो क्या करें हम लोग, तो फिर उन लोगों ने जो है इन जब फिर से जब 9 अप्रैल को जब जुलूस निकलता है इन दोनों का, ये सत्यपाल जो हिंदू की तरफ से और डॉक्टर किचलू जो थे वो मुस्लिम की तरफ से, दोनों एक साथ हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में जो है ये युद्ध हो रहा, ये आंदोलन कर रहे थे। तो अंग्रेज क्या करते हैं, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जो है जेल में डाल दिया जाता है और मार भी दिया जाता है, फांसी भी दी जाता है। इसके बाद 10 ही अप्रैल को क्या होता है कि वो हिंसा का रूप बदल जाता है। 10 अप्रैल को क्या होता है, 30,000 व्यक्ति जो आंदोलन में भाग लेते हैं। आंदोलन में भाग लेने के बाद जो है आंदोलन में भाग लेते हैं, फिर इसी में पुलिस लोग लाठीचार्ज करती है, बंदूकें चलाते हैं, इसमें 5 अंग्रेज मारे जाते हैं और 20 व्यक्ति जो है भारत के मारे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी आंदोलन के में क्या होता है कि एक अंग्रेज की एक लेडीज थी, मिस शेरवुड। ठीक है, मिस शेरवुड जो थी वो अंग्रेज अधिकारी एक महिला थी जो साइकिल से जा रही थी। भीड़ ने जो है वो हड़दम पड़ती भीड़ ने जो अंग्रेज की जो वो लेडीज थे उसे जो है पीटा गया, पीटने के बाद वो मर गई। तो अंग्रेज इससे खफा भी थे, गुस्सा भी थे इस वजह से। चलिए उसके बाद में बताएंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि पंजाब में दिल्ली के समीप, ठीक है, और जब हंगामा हो रहा था 10 अप्रैल को, तो फिर महात्मा गांधी जो है वो रवाना होते हैं। ठीक है, वो रवाना होते हैं, मगर उनको दिल्ली के पास, देखिए उन्हें जो है दिल्ली के समीप जो है पल्लव नामक स्थान पर उन्हें उतार कर उन्हें बम्बई भेज दिया जाता है। मतलब कि दिल्ली पे गिरफ्तार करके, वो तो आ रहे थे पंजाब शांति माहौल को शांत करने के लिए, मगर दिल्ली के पास में ही उन्हें जो गिरफ्तार करके उन्हें भेज दिया जाता है कि आप चल जाइए बम्बई के जेल में। तो बम्बई के जेल में भेज दिया गया। इसी बीच क्या होता है, 10 गुजर गया, 11 गुजर गया, 12 गुजर गया, 13 तारीख को बैसाखी का पर्व आता है। ठीक है, और यही इसी बीच जो है जनरल डायर 9 तारीख 10 तारीख को ही लगा देता है कि अब से जो है कोई भी 3 गो से ज़्यादा कोई गुट नहीं बनाएगा, कोई भी 3 गो से ज़्यादा दिखेगा नहीं, फिर भीड़ वगैरह सत्संग वगैरह जो भी है सब कोई गुट नहीं बनाएगा। इस तरह का प्रोसेस अपना दिया था। ठीक है, धारा जैसे अभी होता है 366 धारा, तो वो धारा लग चुका था। तो गुट बनाना, संगठन बनाना, एक साथ मिल कर रहना, ये सब बंद कर दिया गया था। तो बैसाखी का पर्व था, सभी शांतिपूर्वक जो है जलियांवाला बाग जो है चारों तरफ से मकान से बंद था। ठीक है, मतलब कि ये देखिए जलियांवाला बाग, ठीक है, ये है बाग, यहाँ सभी तरफ से जो है मकान से घिरा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जनरल डायर आते हैं, 2 रास्ता ही रहता है इसमें निकलने के लिए और एक कुआं रहता है। यहाँ पे संगठन सभा हो रही थी, तो जनरल डायर इस जो एरिया निकलने वाले एरिया में जो है घुसकर और अंधाधुंध गोली चला देते हैं। ठीक है, तो जनरल डायर गोली चलाता है। ठीक है, ध्यान देने की बात है, इसमें टोटल 1665 गोलियां चलती है और 20,000 कितना होते हैं इसमें, शायद 10,000 के 20,000 लोग मारे जाते हैं। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 1000, ये एग्जाम में पूछा गया कि गोलियां कितनी चली, तो 1665 गोलियां चली थी। ठीक है, 1650 गोलियां चली थी। और कहा जाता है कि जलियांवाला बाग में कोई नहीं बचता है, आप तक आप लोग पढ़ेंगे, मगर उद्यम सिंह नाम का एक व्यक्ति था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जीवित बच गया। वो जो है जनरल डायर को मारने के लिए बहुत कुछ किया। ठीक है, क्योंकि वो तो पहले ही मर चुका था, उसका मेन उद्देश्य था कि उसको उसे मारना है। तो उनके लिए वो हर तरह से जो इंडिया से विदेश जाता है, विदेश में होटल के काम करते हैं, वहाँ होटल काम करके फिर वो जब सभा जाते हैं तब तक देखते हैं कि जनरल डायर कोई और मार देता है, मगर जनरल डायर को कोई और मारने के बाद भी वो सोचते हैं कि जो इनको आदेश दिया है, आदेश कौन दिया था,
गवर्नर माइकल ओ डायर, तो इनको जो पदवी दिया जा रहा था कहीं इंग्लैंड में शायद, जब पदवी दिया जा रहा था ना, तो उसी वक्त जो है वो उधम सिंह जो है बंदूक उठा के उन्हें गोली दाग देते हैं। दागने के बाद वो रख देते हैं। अब कोई भी पुलिस को ऐसा हिम्मत नहीं था कि उनको जाके पकड़ ले, ऐसा उनका खौफ था। तो वे बोल दिया कि मैं तो पहले ही मर चुका था, मेरा जो उद्देश्य था सारा खत्म हो गया, आप मुझे स्वेच्छा से गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था उधम सिंह की कहानी। अब एग्जाम में पूछा गया उधम सिंह जो है वो पूछा गया, पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन जीवित रह गए, पहला। दूसरा पूछा गया कि उधम सिंह का पूरा नाम, तो उधम सिंह का पूरा नाम देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। उधम सिंह का पूरा नाम क्या है? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद था नाम। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब इतना त्राहिमाम मचा, तो अब ये भी याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 पूछा गया एग्जाम में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 हुआ। ठीक है, कब किस दिन हुआ, तो बैसाखी के पर्व के दिन हुआ था। ये भी क्लियर हो गया। चलिए, और इसमें क्या पूछेगा, हाँ जो बंदूक जो चली, बंदूक की गोली कितनी चली। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 19 अक्टूबर 1919 को हंटर कमेटी बैठती। तो हंटर पूछा गया एग्जाम में, हंटर कमेटी क्या है, तो हंटर कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला सदस्य थे, एक संगठन थे जो ब्रिटिश को अपना सौंपते। मगर क्या हुआ कि हंटर आयोग जो है मिले, बातचीत किए, तो फिर उन लोगों ने बोला कि हाँ सही बात है, ये जनरल डायर का बहुत गलती था कि वो बस इनका यही गलती, एक ही गलती निकाला कि वे जो है बिना आदेश के गोली चलाते, वे आदेश देते तो गोली चलाते तो सही था, बस उनका यही गलती था। तो इस वजह से उनको बस सिर्फ निष्कासित करके फिर वहाँ भेज दिया गया। ठीक है, तो ये बस मुहाना था कि हाँ हम लोगों ने ऐसा आप लोगों के लिए ऐसा काम किया, बस वो तो एक नौटंकी था, सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 1919 हंटर कमेटी के बारे में सब जान के। उसके बाद आपको पता चल गया कि गवर्नर माइकल ओ डायर को मार दिया जाता है। कौन मारते हैं? उधम सिंह मारते हैं। हाँ, ये भी पूछा जाता है कि गवर्नर माइकल ओ डायर को कौन मारते हैं, तो गवर्नर ओ माइकल को उधम सिंह मारते हैं। तो उधम सिंह का पूरा नाम क्या हो जाएगा? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद उनका नाम हो जाता है। और 1940 में, और यहाँ ध्यान दीजिए, उधम सिंह का जो फांसी मिल जाती है, तो वो तो इंग्लैंड में जाके फांसी, वो तो उनको इंग्लैंड में जाके गोली मारते हैं, तो फांसी तो उनको वहीं मिलेगी, इंडिया में आकर तो फांसी नहीं मिलेगी। तो 1940 में उनको फांसी होती है। और 1974, ध्यान दीजिएगा, 1974 को वे भारत आते हैं। तो 1974 को वे भारत जब आते हैं, भारत उनकी अस्थियाँ आती हैं, वे नहीं आते हैं। उनकी तो फांसी 1940 में हो गया था, 1940 में उनकी फांसी होगी, और 1974 में उनकी अस्थियां को भारत लाया जाता है। ठीक है, इट्स क्लियर। तो आज हम लोग जो है पूरा तरह से 1919 के बारे में सारा कुछ पढ़ लिए हैं। अब 1920 आएगा, जो खिलाफत आंदोलन आएगा, असहयोग आंदोलन आएगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनर जो है ना, वो 1900 से लेकर अभी तक का, प्रेजेंट तक का क्वेश्चन वो बनाता है, और वो कुछ घुमावदार पेचीदा करता है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अब बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाओ आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।